औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सब शौकीन हज़रात, भाई बुज़ुर्ग, बच्चे, जो न्यू शौकीन हज़रात हैं, जो काला तितर का न्यू शौक़ करने वाले भाई हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, गर्मियों की फर्स्ट खुराक लगाई थी, अब ये सेकंड खुराक है। उस खुराक में मैंने बताया था कि ये खुराक में कुछ चीज़ का इजाफा होगा, कुछ चीज़ में कमी भी हो सकती है। ठीक है जी। तो अब मौसम के लिहाज से हमने जो चेंजिंग करनी है वो आप दोस्तों के साथ में शेयर करता हूँ। पहली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो फर्स्ट खुराक लगाई थी उसका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा दिया है न्यू शौकीन हज़रात को माशाल्लाह। क्योंकि मैं अब नंबर दे रहा हूँ अपना व्हाट्सअप नंबर, तो काफ़ी माशाल्लाह कमेंट्स भी आते हैं, उधर भी दोस्त रब्ता करते हैं कि जानी भाई आपका बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह हमारे तीतर काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुए हैं। तो ये आप दोस्तों की मोहब्बत है, प्यार है। हमारी भी कोशिश ये है कि जो न्यू शौकीन इस तरफ आ रहे हैं काला तितर के शौक़ में, उन दोस्तों के लिए आसानी हो, उनका शौक़ बेहतर हो। और कुछ चैनल ऐसे भी अब आ गए हैं जो मेरा ख्याल नहीं चाहते कि शौक़ जो है वो कंपटीशन वाला हो, क्योंकि जो चक्री वाले शौकीन होते हैं वो मेरा ख्याल कभी भी नहीं चाहते। हम भी चक्रियों पे अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि मुकाबला कंपटीशन जो है वो सख्त हो। ठीक है, हर बंदे का शौक़ अच्छा हो, उसमें माशाल्लाह बेहतरी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। तो यही हमारी कोशिश है कि हर बंदे का शौक़ जो है वो बेहतर हो, हर बंदे का मुझसे दूसरे बंदे का शौक़ अच्छा हो, बेहतर हो। हमारी कोशिश ये है कि यार ये किसी की विरासत तो है नहीं, काले तितर का शौक़ माशाल्लाह घरों में भी बहुत होता है। ऐसे दोस्त भाई हैं जिनको खुराक का नहीं पता, उन दोस्तों की आसानी के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यार हर बंदे का माशाल्लाह शौक़ बेहतर हो। तो चले दूसरी खुराक जो गर्मियों की है उसमें माशाल्लाह कौन कौन सी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले आपने बादाम जो है वो 30 अदद लेने हैं। पिछली खुराक में भी 30 अदद मैंने बताए थे। ये 15 दिन की आपने बनानी है। 15 दिन की क्यों कहते हैं कि ज़्यादा टाइम रखे हुए ये बाज़ों का ख़राब भी हो जाती है, इसमें नमी आ जाती है, ठीक है, जाला लग जाता है, किसी का नुकसान ना हो। बाकी मैं तरीक़ाकार ऐसा बताता हूँ, ये माशाल्लाह 2 माह भी पड़ी रहे इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी, लेकिन उससे बेहतर है कि एहतियात जो की जाए। ठीक है जी। सबसे पहले आपने 30 बादाम लेने हैं जी। ठीक है जी, लिख लिया करें। जब भी आप वीडियो देखते हैं, काफ़ी दोस्तों की माशाल्लाह कॉलें भी आ रही थी, राब्ते कर रहे थे कि जानी भाई आपने अभी खुराक नहीं बताई। तो मैंने कहा यार जब टाइम आएगा इंशाल्लाह बिल्कुल आपको वो रहनुमाई मिलेगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। 30 बादाम जी, ये लिख लें आप 30 बादाम। पिस्ते जो है 15। ठीक है जी। और पिस्ते जो है ये सेंटर में से खोल लिया करें, इसके 2 पीस कर लिया करें, क्योंकि ये चीज़ें कुछ चीज़ें जो हमने भगोनी होती है पानी में या के गुलाब में या दूध में, तो इसके 2 पीस कर लिया करें भगोने से पहले। 15 पिस्ते लिख लिए जी, 15 पिस्ते। उसके बाद जी अल्लाह भला करे मगज़ कद्दू आपने लेने हैं। मगज़ कद्दू आपने इसमें 100 अदद ऐड करना है गिन के। ठीक है जी, ये भी आप लिख लें। मगज़ कद्दू लेने हैं, मगज़ कद्दू ले लें या मगज़ खीरा ले लें, ये ऑप्शन है, मसलन के दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने 100 अदद दाना इसका लेना है। मगज़ कद्दू ले लें या मगज़ खीरा ले लें। उसके बाद जनाब आ गया काली मिर्च। काली मिर्च जो है ये आपने 5 अदद ही रखनी है। ठीक है जी, 5 अदद काली मिर्च जो है अच्छे वाली, थोड़ी मोटे वाली लेनी है जी। उसके बाद जनाब आ गया इलायची, सब्ज़ इलायची जो है, सब्ज़ इलायची जो है वो आपने लेनी है जी। ये ले लें आप 7 अदद कर लें इसको। ठीक है, ये 7 अदद अच्छी मोटे वाली लेनी है। इनके बीज काले होने चाहिए, जो भूरे से बीज होते हैं वो मरे होते हैं, ब्लैक बीज वाले हैं जो वो ऐड करनी है आपने। 7 अदद जो है वो आपने इसमें ये सब्ज़ इलायची जो है वो भी लिख लें आप साथ में। ठीक है जी, ये चीज़ें लिखवा के फिर आपको तरीक़ाकार बताऊंगा कि आपने इसको भगोना किस किस चीज़ को है, कूटना किस किस चीज़ को, और किस तरह आपने महफूज करना है। इंशाल्लाह मुकम्मल पूरी मालूमात दूंगा इंशाल्लाह जी, ताकि आप दोस्तों को परेशानी ना हो जी। उसके बाद जी इतना टुकड़ा आपने मलट्ठी का लेना है, ये देख लें,
मलट्ठी का इतना टुकड़ा लेना है, ठीक है जी। ये सफ़ेद मूसली है, ये आपने इतनी ऐड करनी है सफ़ेद मूसली इसमें। इससे कम या ज़्यादा ना करें, जितना बता रहे हैं इतना ही इंशाल्लाह, ठीक है जी। ये सफ़ेद मूसली है, ये आपने इतनी इस्तेमाल करनी है। ये इंडियन सफ़ेद मूसली आपने लेनी है। उसके बाद जी ये छुहारा है, ये नर छुहारा है, ठीक है। ये देख ले इस तरह का होगा, ये इस तरह का होगा जी नर छुहारा। ये आपने आधा कर लेना है इसको सेंटर में से। ये जो नर छुहारा है इसको आपने आधा कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी भुने हुए चने जो होते हैं, खिल्ले जिसको बोलते हैं, भुने हुए चने। एक तो छिलके वाले होते हैं, उसके अंदर छिलका होता है, वो भी आप साफ़ करके निकाल सकते हैं। लेकिन खिल्ले मिल जाती हैं साफ़ हुई, वो आपने खिल्ले लेनी है जी। ये भी 100 दाना इसका ना जी, इसमें आपने ऐड करना है गिन गिन के, ठीक है जी। भुने हुए चने जो हैं। उसके अलावा ये आपने करना है जी, इसमें जो बड़ी इलायची है उसकी एक पूरी लेयर जो होती है उसमें 3-4 लेयरें होती हैं, ठीक है। बड़ी इलायची को जब खोलेंगे उसमें से वो लेयरें होती हैं, लाइन सी होती हैं 3 या 4, वो आपने एक पूरी निकाल लेनी है। उसमें 6 दाने हों 7 हों जितने भी हों, ठीक है जी। ये आपने निकाल लेनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने सारी लिख ली हैं। अच्छा, कुछ दोस्त के बाज़ मैसेज आ जाता है या कॉल आ जाती है कि जानी भाई वो फ़लाँ वीडियो आपकी देखी थी तो उसमें आप वो लिख के हम अगर भेज दें, तो यार लिख के ये देखें, वीडियो में पूरी मुकम्मल डिटेल है, बनाना किस तरह है, कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, बाज़ हम चीज़ें भी दिखा देते हैं। तो वो दोस्त भाई माजरत के साथ ज़रा कोशिश किया गया यार दोबारा वीडियो देख ले, ठीक है। और इन चीज़ों में से आपने जो छुहारा है वो भी भगोना है, ठीक है जी। किस चीज़ में भगोना है, कितनी देर भगोना है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। छुहारा भी भगोना है जी, बादाम जो है वो भी भगोने हैं आपने, जो मगज़ है वो भी भगोने हैं, काली मिर्चें जो हैं वो भी भगोनी हैं, जो बड़ी इलायची के बीज है वो भी भगोने हैं, और छोटी इलायची के बीज है वो भी भगोने हैं, ठीक है जी। सफ़ेद मूसली जो है वो पानी के अंदर नहीं भगोनी, चने जो है वो आपने नहीं भगोने, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें जो आपको बताई हैं जो भगोनी हैं, ये आपने अर्के गुलाब ले लें, ठीक है जी। और मट्टी का बर्तन ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। उसके अंदर आपने ये कम से कम 24 घंटे के लिए भगोना है इसको, ठीक है जी। कुछ दोस्त भाई ये भी कहेंगे छुहारा तो गर्म है, ठीक है जी। ये भाई गर्म है लेकिन खुराक में इस्तेमाल होता है। ये आपको पता है कि कुदरती खुराकें जो इनकी होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं ज़्यादा, ठीक है, वो ज़्यादातर गर्म चीज़ें होती हैं। और इनकी जितनी तासीर हमें चाहिए उतनी हमने रखनी है। भगोना हमने इसलिए है कि इसकी बहुत ज़्यादा हीट या गर्मैश ना हो, इसीलिए इसको भगोते हैं, ठीक है जी। पिस्ता जो है वो भी उसकी गर्म तसीर होती है, उसको भगोने का मकसद ये है कि जो इजाफी उसमें गर्मैश है वो खारिज हो जाए, ताकि इसके जिस्म को वो क़ुव्वत दे, वो एनर्जी दे, ये बुलाई अच्छी कर सके, माशाल्लाह मस्ती में अच्छा आ सके, ठीक है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। और जो नारिश आ रहा है ये भी इसी तरह ही है, ये भी इसको माशाल्लाह इसकी क़ुव्वत जो है वो बहार रखेगा इंशाल्लाह, इसको थकावट नहीं होगी, सही है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माशाल्लाह सालों साल उस्तादों से माशाल्लाह चली आ रही हैं। देखिए हर बंदे का अपना तरीक़ाकार होता है। मिसाल मैं एक आपको देता हूँ, आप घर से बाहर निकलें, ठीक है जी। घर से बाहर निकलते आपको पहला आदमी जो मिले आपको पूछेगा कि यार किधर जा रहे हो, आपने बोलना कि यार मैं मिसाल के तौर पे वॉशिंग मशीन मैं ख़रीदने जा रहा हूँ यार, या मैं मोटरसाइकिल लेने जा रहा हूँ, या मैं फ़लाँ चीज़ लेने जा रहा हूँ, ठीक है। वो अपने हिसाब से आपको मशवरा देगा। उससे आगे आप जाएंगे, आपको जो दूसरा बंदा मिलेगा उसको भी आप वही चीज़ बताएंगे, लेकिन उससे उसका मशवरा जो मुख्तलिफ होगा। मिसाल के तौर पे आपको 10-20 बंदे मिले हैं ना, वो हर बंदे का माइंड, अपना तजर्बा, वो अपने तजर्बे के लिहाज से आपको गाइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है।
मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि इधर उधर भागने से ना, एक बंदा, चाहे मैं हूँ, अभी और भी चैनल माशाल्लाह नए आए हैं, ठीक है, तो एक बंदे को देखें, एक बंदे को देखें, उसकी खुराक, उसका पानी, दाना पानी जो है इस्तेमाल करवाए। हाँ, अगर मिसाल के तौर पे मेरी चीज़ों का, मेरे दाने पानी का नहीं फ़ायदा हो रहा, ठीक है, तो आप किसी और का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ायदा होना चाहिए, ये बात है। किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, किसी के साथ मुकाबला नहीं है। कोशिश ये है कि जो न्यू शौकीन हजरात हैं हमारे, जो नए बच्चे हैं माशाल्लाह, ठीक है, ये शौक़ कर रहे हैं, उनको चीज़ का पता हो यार, ठीक है, कि ये चीज़ इस्तेमाल हमने करवानी है, ये पानी हमने इस्तेमाल करवाना है, ये खुराक हमने इस्तेमाल करवानी है, ताकि उसकी भलाई भी बेहतर हो माशाल्लाह, उसका शौक़ अच्छा हो। और घरों में माशाल्लाह दोस्तों ने बहुत तीतर रखे हुए, ठीक है जी। ये आपने सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं भगोनी है, ये आपने अर्के गुलाब में भगोनी कम से कम 24 घंटे के लिए, ठीक है। 24 घंटे में आप 24 घंटे आपने इसको भगोना है, ठीक हो गया जी। 24 घंटे के बाद आपने इसको निकाल के, जिसका छिलका उतारना है वो छिलका उतार के आपने हल्का सा इसको खुश्क होने के लिए रख देना है, छाँव वगैरह में या कमरे में पंखे के नीचे। जब ये खुश्क हो जाए, फिर आपने ये अकेली अकेली चीज़ आपने कूटनी है, वो कूट लें, कट्ठी कूटनी है, कट्ठी कूट लें, ठीक है जी। और जो ये है सफ़ेद मूसली, कोशिश करें ये सबसे पहले इसको कूट लीजिए, थोड़ी सख्त होती है, बाकी चीज़ें बाद में कर लें। ये सारी चीज़ें आपने कूट लेनी है जी अच्छी तरह, ठीक है। और कूटने के बाद आपने फिर इसको थोड़ी सी हवा लगवानी है, ताकि इसकी जो इसकी ऑयली सी चीज़ होती है वो थोड़ी सी कम हो जाए, ठीक है। ये चने जो हम इस्तेमाल करवाते हैं ये इसीलिए है कि इसमें ऑयली जो चीज़ है ये जज़ब कर ले चने, तो ये चीज़ ख़राब ना हो, ठीक है। कूटने के बाद आपने हवा वगैरह लगा के इसको रख लेना है किसी भी जाल वगैरह में, ठीक है। उसके ढकने में ऊपर सराख छोटे छोटे कर लें, ताकि इसकी गैस जो है, जो इसका सेक है वो निकलता रहे, वो पूरी मुकम्मल चीज़। या उसके आप ढक्कन वाली जगह पे आप कपड़ा भी बांध सकते हैं, हम तो अक्सर कपड़ा बांध देते हैं कि इसकी मसलन कि गैस जो है, हवा वगैरह वो इसमें आती जाती रहे, सही है। बंद बिल्कुल नहीं करना, किसी भी ऐसी चीज़ में नहीं रखना जो बिल्कुल आप बंद कर दें, ये ख़राब हो जाएगी। ये आपने ये चीज़ें हो गई जी। ये आपने रात के वक्त खुराक इस्तेमाल करवानी है, जिससे बड़े बादाम की गिरी होती है, अमेरिकन बादाम नहीं होता जी, उतनी आपने खुराक निकालनी है ये वाली, और उतना ही आपने कणक का आटा जो है, जो घर वाली कणक होती है जो पिसवाते हैं हम, बाहर वाला बाजारी आटा ना हो, वो तो निरा मैदा होता है, वो तीतर को नुकसान देगा। वो आपने लेना है गंदम का आटा, जो हम घर से पिसवाते हैं या चक्की से लेते हैं, खालस गंदम वाला, वो आपने उतना ही वो लेना है, इतनी ये खुराक लेनी है, ठीक है। तो ब्रीशियम आपने लेना है, ब्रीशियम खमीरा एक मिलता है, ठीक है, ब्रीशियम खमीरा, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो जी मेरे भाई ये ब्रीशियम है, ठीक है, ये देख लें, ये खमीरा है, ब्रीशियम है, ठीक है। ये आपने जैसे माचिस की तीली होती है ना, उसके आगे जितना मसाला होता है उसके बराबर आपने ये इसके अंदर, ये खुराक के अंदर ऐड करना है, अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। फिर इसके बाद इसमें मलाई वगैरह आपने जो ऐड करनी है, अगर मलाई नहीं है तो दूध के 4-5 कतरे इसके अंदर ऐड करके वो आप बना लेने, ठीक है। और ये इस तरह रखना है बहुता नरम भी ना हो और सख्त भी ना हो, ठीक है जी। और जितना तीतर आपका आसानी से खा ले। कुछ दोस्त कहते हैं कि यानी भाई ये हमारे तीतर खुराक नहीं खाते, ठीक है, वो आप खुराक भी दिन में इतनी दे देते हैं, उसके में गुंजाइश ही नहीं होती कि वो खाए। आप कोशिश किया करें कि जो आपने सुबह को खुराक दी है वो 12, साढ़े 12, 1 बजे तक वो खा ले, जितनी खा ली ठीक है, बाकी उसको ज़ाया कर दें। उसके बाद उसको कोई चीज़ शाम तक ना डालें, रात की खुराक ये दें, तो देखें आपके तीतर भी माशाल्लाह कैसे होते हैं, ठीक है जी। और हर चीज़ का क्योंकि तरीक़ाकार होता है, वो आप सुबह को इतना डाल देते हैं, दोपहर को भी डाल देते हैं, रात को फिर खुराक देंगे तो वो क्या खाएगा बेचारा, तो खानी भी नहीं चाहिए उसे, वो गुंजाइश के मुताबिक ही खाएगा। इंसान थोड़ो है, खा लिया तो फिर ऊपर से खा लिया, तो हम तो खाते रहते हैं माशाल्लाह। तो
तो ये इस चीज़ों का ख्याल रखा करें। दोपहर 12:30 के बाद उसके बर्तन में मेरा ख्याल नहीं कुछ चीज़ होनी चाहिए, उतनी की डाले जितनी खा ले वो। ठीक है जी। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आप लें, बनाएं इंशाल्लाह। 15 दिन की ये खुराक है। अगर इससे आगे यही बनानी हुई, यही तैयार करनी हुई इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे। फिल वक़्त आप 15 दिन की ये चीज़ बताएं। वीडियो लंबी होगी या मुकम्मल लाजमी देखनी है इंशाल्लाह। ठीक है, वीडियो को आगे शेयर भी कर दिया करें। जो भाई दोस्त ग्रुपों में ऐड हैं ये ग्रुपों में भी फेंक दिया करें वीडियो को। ठीक है, सदका जारिया समझ के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्तादों की भी कोशिश ये रही है कि यार हर बंदे का शौक़ बेहतर हो। आगे हमें भी उन्होंने यही कहा है कि यार चीज़ कुछ पानी नहीं है, आगे बताएं। तो इसीलिए है। ठीक है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई लालच नहीं है। बाकी टोरे वाली मशीन का मैंने आपको पता है कि आइडिया बताया था कि आप दोस्त खुद तैयार करें, आप खुद बनाएं उसे। लेकिन कुछ भाइयों ने कहा कि जानी भाई आपने एक चीज़ तैयार की है, आपको पता है हमने की है, लेकिन हमें वो उसका ख़र्चा भी ज़्यादा पड़ रहा है, तो हमें भाग दौड़ भी हो रही है, किधर से कौन सी चीज़ बननी है, कैसे होनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम बना के दे रहे हैं। जिस भाई दोस्त को वो टोरे वाली मशीन की ज़रूरत हो तो वो भी ये इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ये हमारे दोस्त भाई बुज़ुर्गों के लिए फ़ायदेमंद होगी वीडियो, जो हमारे भाई शौक़ करते हैं काले तीतर का। दुआओं में याद रखना। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।